प्रहलाद कहते हैं कि भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तो स भगवान गजयूथ पाया। आप देखो ना, भला गजेंद्र के पास क्या विद्या बुद्धि थी, लेकिन भगवान भक्ति के कारण उस गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए। ये जो 12 गुण आपको बतलाए, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान से विमुख है तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसमें ये 12 गुण तो नहीं है परंतु भगवान की भक्ति है। देखो, यहाँ ब्राह्मण चांडाल में साफ साफ तुलना की गई और कहा गया कि भगवान के पादार बिंद से विमुख ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त होने पर भी उस चांडाल की बराबरी नहीं कर सकता जिसमें ये 12 गुण न हो, लेकिन वो भगवान के चरणारविंद की भक्ति करता हो। भगवान अपने भक्त चांडाल पर तो प्रसन्न होंगे, लेकिन जो भक्त नहीं है, ब्राह्मण है, उस पर प्रसन्न नहीं होंगे। मंदे तदर्पित मन वचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमाना। अभिमानी पर भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते, दीन पर भगवान कृपा करते। भला भगवान कोई गरीब है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है, वे अपने आप में मग्न हैं। जिस तरह मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सुंदर बना देता है, उसी तरह जो मनुष्य भगवान की पूजा और उनका सत्कार करता है वह भगवान के लिए नहीं, अपने लिए ही करता है। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्त्री। प्रहलाद जी कह रहे हैं, इसलिए हे प्रभु, मैं विकलता छोड़कर आपकी स्तुति करता हूँ। आपके गुणानुवाद का वर्णन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए रुचिरावतार धारण करके लीला करते हैं। अब क्रोध करने की प्रभु कोई जरूरत नहीं है। सांप बिच्छू मर जाते हैं, वैसे ही ये असुर भी मर गया। दुनिया इस लीला का स्मरण करेगी। भले ही आपने हिरण्यकश्यप की आंत पहन रखी है और शरीर पर उसके खून की बूंद पड़ी हुई है, आपके बड़े बड़े नाखून हैं, कान है, दांत हैं, बहुत भयंकर आपका रूप है, लेकिन प्रभु इससे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मुझे यदि डर लगता है तो केवल इस संसार के भयंकर काल चक्र से डर लगता है। इससे बचने के लिए ही मैं आपके चरणों में आया। प्रभु, संयोग वियोग की आग ऐसी है जिसमें मैं जन्म जन्म जलता रहा। जो इसकी दवा है वह भी दुख है। इसलिए मुझे आप अपनी सेवा दें। ब्रह्मा जी आपकी लीला कथा का गान करते हैं, बस मुझे आपके भक्तों का संग मिलता रहे,
और मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊं। माता पिता भी देखो बच्चे की सब जगह रक्षा नहीं कर सकते। यदि कोई बच्चा समुद्र में गया है, समुद्र में नौका डूबने लगे, क्या वहां माता पिता बचाने के लिए आएंगे? नहीं आ पाएंगे। प्रहलाद जी कहते प्रभु आप जिसकी उपेक्षा कर देते हैं उसकी कभी रक्षा नहीं होती, रक्षा तो आपकी कृपा से ही होती है। भगवान इस संसार में जो कुछ था है या होगा तथा जो संपूर्ण विसर्ग विभक्तियों का अर्थ है वह सब कौन है? वह सब आप ही हैं प्रभु। माया ने यह सारी सृष्टि बना रखी है और आपकी कृपा के बिना कोई 16 आरों वाले काल चक्र के पार नहीं जा सकता। मैं बहुत ही दुखी होकर और संसार से पिसा करके आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए प्रभु आप मेरी रक्षा करें।